नमस्कार दोस्तों, मैं आयता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के हम लोग पिछले 10 सालों के ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं और उसी क्रम में आज मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिर ज्योग्राफी से पिछले 10 सालों में ऐसे कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, जो कि 70वीं बीपीएससी में आपको अत्यंत लाभदायक साबित होने वाले हैं। यानी कि आपको पता रहेगा कि टॉपिक्स के बाइफर्केशन के बारे में, आपको पता रहेगा कि किस टॉपिक के ऊपर कितना ध्यान देना है, आपको पता रहेगा कि कौन से टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ना है और कौन से टॉपिक को मीडियोकर और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको बस गो थ्रू कर लेना है, एक बार रीड कर लेना है। तो ऐसे एनालिसिस के साथ हम लोग अब ज्योग्राफी को एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। साथ ही साथ आप सारे के सारे लोगों को पता ही होगा, इस चैनल पे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स का दे रखे हैं और आगे हम लोग क्रमबस और सब्जेक्ट्स का देने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पॉलिटी का, हिस्ट्री का, साइंस का, करंट अफेयर्स का और आज मैं ज्योग्राफी आपको प्रदान करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक सारे लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ एक नोटबुक लेकर के जरूर बैठने आए, ताकि आप लोग को थोड़ा सा लाभ हो कि एटलीस्ट आप उसको नोट डाउन कर ले और उस हिसाब से अपनी तैयारी को और अभी जो बचा हुआ हमारा समय है उस हिसाब से उस टॉपिक्स के ऊपर एक विशेष ध्यान आप लोग देंगे। लास्ट ईयर बीपीएससी में ज्योग्राफी से लगभग 15 क्वेश्चन बने थे और अच्छा खासा पोर्शन ज्योग्राफी से आ जाता है, लेकिन क्या इतना बड़ा सिलेबस है और हमें सब कुछ उसी शिद्दत से पढ़ पाना ये मुश्किल होता है, क्योंकि एक मतलब कि एक ह्यूमन के लिए, क्योंकि ह्यूमन माइंड है हमारा, ये काफी टफ होता है कि हम सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पे उतना ही ध्यान दे सके जितना कि सारे टॉपिक्स पे देते हैं। तो इसीलिए ये बाइफर्केशन की क्लास जो होती है यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। तो पिछले साल अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मैंने यहां पे टॉपिक को बाइफरकेट किया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो इस सोलर सिस्टम की बात अगर हम करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 1 से 2 पेज का टॉपिक है। इसको बस आप गो थ्रू कर लेना है आपको एक बार, कि अगर आप देखिए पिछले साल के ट्रेंड को, तो एक क्वेश्चन अमूमन एक अल्टरनेट ईयर पे बीपीएससी पूछ रहा है, तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है और इसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं, 1 से 2 पेज का टॉपिक है। कौन सा प्लेनेट है ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, कौन सा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, कौन सा प्लेनेट को हम रेड प्लेनेट कहते हैं, कौन सा एक्सो प्लेनेट है, कौन सा आउटर प्लेनेट है, कौन सा रॉकी प्लेनेट है, कौन सा जुवेनाइल प्लेनेट है, गैसियस जायंट कौन सा है, कौन सा प्लेनेट कैसे घूमता है, कौन सा प्लेनेट पृथ्वी का किस प्रकार से चक्कर करता है, लंबा चक्कर कौन सा लगाता है, उसके मून्स, ये सब छोटा छोटा टॉपिक्स है। कैसे स्टार बनते हैं, कैसे स्टार डाई होते हैं, किस प्रकार से स्टार जो है बनने, डाई होने की प्रक्रिया में ब्लैक होल क्या होता है, तो ये क्लस्टर क्या होता है, हमारा मिल्की वे क्या है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको आप 1 से 1.5 पेज में जो हमारा टॉपिक है इसको आप कवर कर सकते हैं। कोई भी आपके पास किताब हो, कोई भी गाइड बुक हो या कोई भी ज्योग्राफी हो, 1 से 2 पेज में आराम से आप इसको कवर अप कर लेंगे। तो एटलीस्ट हो सकता है कि आप 1 नंबर इंश्योर कर ले। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है क्लाइमेट एंड सॉइल, इस टॉपिक को आपको बहुत आसानी से पढ़ना है। क्लाइमेट एंड सॉइल जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि क्लाइमेट के आधार पर वहां के रॉकी कंडीशन इफेक्ट करेंगे, हमारे पृथ्वी का भूवैज्ञानिक या हमारे पृथ्वी का जो रॉक है उससे सॉइल बन रहा है, तो कौन सा क्षेत्र है वहां पे कैसी क्लाइमेट है उस पे सॉइल काफी ज्यादा निर्भर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कि लैट्राइक सॉइल, जहां पे काफी ज्यादा बारिश और काफी ज्यादा धूप होगी तो वहां पे लैट्राइक सॉइल होगा। जहां पे नदियां होगी, नदियां अपने साथ डिपॉजिट्स को लेकर के आएंगी तो जलोढ़ मिट्टी होगा। कहीं अगर किसी क्षेत्र में अगर मान के चले कि बेसाल्टिक इरप्शन हुआ है तो वहां काली मिट्टी होगी। तो इस प्रकार के रीजन्स को आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी 3 क्वेश्चन यहां से बना था, उससे पिछले साल भी 3 और उसके पिछले साल भी 3। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आयोग जो है क्वेश्चन अक्सर पूछ सकता है और हो सकता है आने वाले 70वीं बीपीएससी परीक्षा में भी आपको 2 से 3 नंबर इस टॉपिक से पूछ लिए जाए। तो इस टॉपिक को अच्छे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इस टॉपिक को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलना है। एग्रीकल्चर, आप सबको पता है कि हमारा बिहार एक एग्रीगेरियन स्टेट है और हमारा भारत भी एक एग्रीगेरियन स्टेट है। तो एग्रीकल्चर के टॉपिक से ज्यादा वास्ट नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कौन सा राबी क्रॉप है, कौन सा खारिफ क्रॉप है, कौन से फसल का उत्पादन कहां ज्यादा हो रहा है, कौन सा फसल का प्रोडक्शन कहां ज्यादा हो रहा है, कौन से फसल की उत्पादकता कहां पे है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस। साथ ही साथ बिहार का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है, बिहार में कौन सा जिला है जो पहले स्थान पर है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में। खासकर 3-4 फसल जो इंपॉर्टेंट है,
चावल, गेहूं और मक्का और साथ ही साथ जूट, चाय, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है। कैश क्रॉप को थोड़ा अच्छे से देख लेना है। तो इन सब टॉपिक्स को अगर आप कर लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, वन लाइनर के फॉर्म में होते हैं, इन सब टॉपिक्स को अगर आप कर लेंगे, खासकर आप इकोनॉमी सर्वे और बजट के आधार पर जो इस साल का क्या करंट में सिनेरियो रहा है उस टॉपिक को अगर आप देख लीजिएगा तो भी आप 1 से 2 नंबर इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ना सिर्फ प्रीलिम्स में, मेंस में भी आपके काम आएगा। जीएस 2 सेक्शन 2 जो हमारा ज्योग्राफी इकोनॉमिक वाला पोर्शन है, वहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। तो गेट रेडी, आपको इस टॉपिक को अच्छे से करना चाहिए। इसके बाद रिवर, सिटी एंड डैम, नदियां, शहर और वहां पे बांध है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं कि कौन से कुछ फेमस बांध जो खबरों में रहे हैं, कुछ फेमस नदियां जो बाहर लाई हैं, खबरों में रही है, उनकी सहायक नदी। कुछ जैसे फेमस नदी तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, हरोहा किसकी सहायक नदी है। जैसे लास्ट ईयर में एक आध क्वेश्चन आपके आया था स्वर्णरेखा नदी के बारे में। तो बिहार और झारखंड की कुछ नदियों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, स्टडी कर लेना है। और लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन यहां से बने थे और इस टॉपिक से अमूमन क्वेश्चन आयोग जो है पूछ लेता है। तो गेट रेडी, आपको ये टॉपिक एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप कौन सी नदी किस जगह पे है, उसका लोकेशन क्या है, वो हिमालयन नदी है, पेनिसुलर नदी है, उस नदियों का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अगर उल्टा है तो क्यों है उल्टा। जैसे नर्मदा अगर वेस्ट की तरफ बह रही है तो क्या है उसके पीछे का कारण। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको एटलीस्ट नदियों को वाले टॉपिक्स को आपको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। पठार, पर्वत, मैदान, दर्रे, ये सब टॉपिक्स को भी आपको एटलीस्ट एक बार गो थ्रू तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अमूमन क्वेश्चन पिछले 3 साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले बीपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो मतलब कि ये टॉपिक बीपीएससी के नजर में है, जहन में, और हो सकता है क्वेश्चन यहां से बन जाए। तो जैसे कोई माउंटेन, जैसे हमारे खासकर इसमें क्वेश्चन मैपिंग के वर्क में आता है, एटलीस्ट सबका लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा कहां पे है, कौन सा पहाड़ कहां पे है, कौन सा हिल कहां पे, उसको अरेंज करना ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे क्वेश्चन अमूमन पूछ लिए जाते हैं। जैसे 65वीं बीपीएससी का मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, आपसे पूछा था कि सदर्न मोस्ट हिल्स कौन सा है, तो उसमें कई बच्चों ने लगाया था नीलगिरी, बट कार्डनम हिल्स होता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहां मिल रहे हैं, सबसे सदर्न मोस्ट हिल कौन सा है, सबसे ईस्ट में कौन सा हिल है, पूर्वांचल हिल, या फिर कौन सा हिल पहाड़ का हिस्सा है, कौन सा हिल पठार का हिस्सा है, ये सब थोड़ा सा बाइफरकेट आपको होना चाहिए और इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी बुक को एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारा मैराथन आपके यूट्यूब पर है, उसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। मिनरल रिसोर्स, खनिज, खनिज से क्वेश्चन हर साल बीपीएससी पूछ रहा है। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल बीपीएससी ने इस टॉपिक को स्किप किया है। तो एटलीस्ट मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कहां पे कौन सा मिनरल्स है। जैसे अभी आजकल चल रहा है ट्रेंड में कि जमुई में सोना का भंडार सबसे ज्यादा है। जमुई में कहां पर है, किरमिटिया पहाड़ी है कहां पर है, या फिर खड़गपुर की पहाड़ी कहां पर है, या फिर पायराइट अगर रोहतास में मिल रहा है तो रोहतास के किस पहाड़ी पे मिल रहा है। ये सब के टॉपिक्स आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर भारत में या हमारे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में खासकर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि गोल्ड माइन कहां पे, हीरा माइन कहां पे है बिहार भारत में। तो ये सब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो इसको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है अमूमन आपके बन जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, यानी कि वन्य जीव और वन, तो यहां से भी क्वेश्चन खासकर आपको, जैसे भी रिसेंट में कुछ न्यूज में रहा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क में सबसे तेजी से बाघों की संख्या बढ़ी है प्रतिशत के आधार पे पूरे भारतवर्ष में। सबसे ज्यादा बाघ कहां पे, बाघ रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आया था। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, इंडिविजुअल नेशनल पार्क कहां पे, चीता लाया गया तो कौन से नेशनल पार्क में लाया गया है। अभी हाल ही में एक हेडक्वार्टर आपको बिग कैट्स का एक हेडक्वार्टर ओपन हुआ है, तो अभी खबरों में रहा है। तो इन सारे टॉपिक्स को देख लेना है। कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य में बाघों का संख्या आपको ज्यादा नजर आएगा, कहां पे सबसे ज्यादा बाघ नजर आएंगे, चीता कहां पे नजर आ रहा है, लियोपार्ड कहां पे नजर आ रहा है, टाइगर कहां पे नजर आ रहा है, सुंदरवन टाइगर कहां पे है, क्या है रिलेटेड, उससे रिलेटेड। इन सब टॉपिक्स को आपको एक बार देखते हुए गो थ्रू होकर के चलना है। तो आप इंश्योर कर लीजिएगा 1 से 2 मार्क्स आराम से। आइलैंड, कॉन्टिनेंट, ओशन, डेजर्ट्स, ये एक ऐसे टॉपिक है जो मैपिंग का पोर्शन है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक बार एटलस में अपने सारे जो इंपॉर्टेंट आपके कॉन्टिनेंट, इंपॉर्टेंट ओशन, इंपॉर्टेंट सागर जो खबरों में रहे हैं, जैसे कि अभी मान के चलिए कि सी ऑफ एजॉब्स खबरों में रहा है यूक्रेन वगैरह के कारण, या फिर बाल्टिक सी खबरों में रहा है, कैस्पियन सागर के साथ कौन कौन से देश लगते हैं। तो ये सब टॉपिक जो गल्फ ऑफ मन्नार कहां पे है, किस जगह पे है, या फिर अगर जल डमरू मध्य स्थल हम लोग बात करते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करते हैं, पाक स्ट्रेट की बात करते हैं, ये सब जो टॉपिक्स हैं यहां से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पनामा कैनाल क्या है, स्विज कैनाल क्या है, ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा एटलीस्ट मैपिंग में देख लीजिएगा। और लास्ट ईयर यहां से 4 क्वेश्चन पूछे थे, जो कि सीधा सीधा इस बात के ऊपर संकेत दे रहा है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। रेगिस्तान में भी हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है, इन सारे टॉपिक्स को भी आपको देखते हुए चलना है, जो कि बाइफिकेशन में आपके काफी ज्यादा मदद करेगा आपको आपकी अध्ययन में।
ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं। ट्राइबल्स, अभी काफी ज्यादा ट्राइब्स न्यूज में हैं, जैसे कि भील ट्राइब डिमांड कर रही है भील प्रदेश की, तो आपको भील ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। भील ट्राइब कहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, भील ट्राइब कौन कौन से राज्यों को मिला करके अपना एक भील प्रदेश की डिमांड कर रही है। तो जो भी चीजें खबरों में रही है ना, वहां से स्टैटिक में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस वाले ह्यूमन ज्योग्राफी से इस पोर्शन को आपको देखते हुए चलना है। साथ ही साथ कंट्री एंड कैपिटल, देश और राजधानी, जो भी देश आपके खबरों में रहे, स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन खासकर बन जाता है। देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहां कहां दौरा किया है, कहां भारत के साथ अच्छे संबंध है, और अच्छे संबंध या फिर बुरे संबंध या जैसे भी संबंध हो, उन संबंधों का क्या निकला है, किस जगह पे वहां पे हुई है, उसकी राजधानी कहां है। जैसे एक बार क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि 65वीं में पूछा था क्वेश्चन आपके कि पराग्वे की राजधानी कहां है, क्योंकि उस समय में शायद दौरा वौरा हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो खबरों में रहे हैं, उनको एटलीस्ट आपको करेंट से रिलेट करके इसको देखना है। सारे देश सारी की राजधानी याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो करंट में रहा है देश, उसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। टेक्टोनिक प्लेट, बहुत ही अच्छा टॉपिक। ये क्लास 11th का मैं आपको एक सोर्स एनालिसिस भी किया था ज्योग्राफी का, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें मैंने बताया था कि क्लास 11th की एनसीईआरटी तो आपको पढ़ ही लेनी चाहिए। नहीं, अगर आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने एक वीडियो डाला था फिजिकल ज्योग्राफी का, अभी कुछ दिन पहले ही डाला था, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इतना आपको समझ में आ जाएगा कि आप एटलीस्ट पूरे नंबर को अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं, और ये टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि भाई स्प्रेड ऑफ जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन बने थे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से क्वेश्चन बने थे। तो इस टॉपिक्स को आपको करते हुए चलना है, जो कि आपको मदद करेगा। और क्लास 11th का मैं रिकमेंड करूंगा चैप्टर नंबर 3, 4 जो है उसको आप एक अच्छे से पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ के समझ पा रहे, वीडियो मैंने डाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, 7-8 घंटे का मैराथन है, उसको जरूर देख लीजिएगा। श्रेष्ठा बैच के अंतर्गत मैंने यूट्यूब पे डाला था, उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट इंडस्ट्री, यानी कि परिवहन, बंदरगाह और उद्योग, यहां से भी क्वेश्चन बन रहा है। अगर लास्ट ईयर भले ही क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। नया पोर्ट कहां पे बना, कौन से पोर्ट से सबसे ज्यादा लोहा को भेजा जा रहा है, कौन सा बीजीएस पोर्ट बना है, कहां से भारत के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन से पोर्ट से हो रहे हैं। तो ये सब टॉपिक्स को एटलीस्ट जो करंट से रिलेटेड है, रिलेट करके आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर देखा जाए तो एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी रिसोर्स, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा संसाधन की बात अगर हम लोग करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आजकल क्वेश्चन थोड़ा बन रहा है। तो हो सकता है क्योंकि हम लोग बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग स्वर्णिम काल में हैं, और स्वर्णिम काल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के आसार अच्छे खासे हो जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको इन सारे टॉपिक्स को गो थ्रू कर लेना चाहिए, और इतने सारे टॉपिक्स को अगर आप कर लेंगे तो आपका ज्योग्राफी जो है मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का आखिरी वक्त है। इस वक्त में हम सारा तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया, इन टॉपिक्स को आपको एक बार जरूर देखते हुए आगे बढ़ते चलना है। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को नहीं कर पा रहे हैं खुद से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहां से, ऐसे बच्चे जो खुद से कर पा रहे हैं वो यहां से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे बच्चे जो खुद से रिकमेंड नहीं कर पा रहे, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए हम 70वीं बीपीएससी के लिए संकल्प 2.0 बैच लाए हैं। इस बैच की खास बात मैं आपको बताता चलूं, इस बैच में आपको मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको कराते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में विद डिटेल एनालिसिस। साथ ही साथ एनसीईआरटी जो हमारी पुस्तक है, एनसीईआरटी पुस्तक के एमसीक्यू फॉर्म में आपको हम करा देते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, उन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन, साथ ही साथ जो हार्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, उन हार्ड कॉन्सेप्ट को आपकी भाषा में, आसान सब्जेक्ट्स में, आसान टॉपिक्स में, आसान भाषा में समझाने का भी काम इसमें करते हैं। साथ ही साथ पिछले 1.5 साल की करंट अफेयर्स का भी आपको इसमें मिल जाता है, प्रीमियम जो है। और यह बैच जो है लाइव बैच है, और 1000 रुपए में हम आपको उत्कर्ष के ऐप पे इस बैच को दे रहे हैं। इस बैच की खास बात मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फास्ट रिवीजन नोट, एग्जाम से पहले आप अपने पूरे नोट्स को रिवाइज तो कर नहीं पाएंगे, तो फास्ट रिवीजन नोट्स हम इसमें मुहैया करा रहे हैं। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन और कृति बैच का एक्सेस भी आपको इसमें मिल जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट, कोर्स जो है शुरू ऑलरेडी हो चुकी है, तो ऑलरेडी आप थोड़ा सा लेट है, बट चिंता मत कीजिए, पुराने कुछ रिकॉर्डेड देख लीजिए। बाकी लाइव क्लास होती है, मैं इसमें बिहार स्पेशल, फिजिकल ज्योग्राफी और हमारे सारे टीम आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट करा देगी। साथ ही साथ 300 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, 3 से 4 क्लास डेली इसमें होने वाली है।
कोर्स ड्यूरेशन 60 दिनों का होने वाला है। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, 6 फुल मॉक टेस्ट, फास्ट रिवीजन नोट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। मंथली करंट अफेयर्स, भाषा की रही बात तो हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों का हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होने वाली है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो अगले साल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फाउंडेशन बैच है उनके लिए 4500 का उत्कर्ष के ऐप पे जाकर के आप अपने आप को इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो आपकी जो, क्योंकि ज्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझे लगता है 70वीं बीपीएससी को ही टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस बैच को जाकर के आंख बंद करके भरोसा कीजिए। और आप सबको पता है कि मेरी पढ़ाए हुए तरीके पे आप सबको भरोसा है, और आप सबको जब भरोसा है इसीलिए आप यहां तक इस वीडियो को आए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऐसे बच्चे जो खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो यहां से स्किप कर सकते हैं। आप अगर यहां तक वीडियो को देख रहे हैं इट मींस कि आपको हम पे भरोसा है। तो आइए इस बैच में इनरोल कीजिए, उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करके। मैं गारंटी लेता हूं आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में आपका बेस्ट निकलवा करके आपको क्लियर करवा दूंगा, इसकी गारंटी है। तो मिलते हैं हम लोग वापस से अन्य किसी सीरीज के साथ, अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ। आगे आपको और कौन से सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, और उम्मीद करेंगे यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जाने सीखने बुझने को आपको इस वीडियो से मिला हो। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।